आइए, स्वागत है आपका संगीत के सितारों की महफिल में। बहनों भाइयों, ये उन सितारों की महफिल है जो हमारे फिल्मी गीतों को या तो शब्दों से संवारते हैं या धुनों से या आवाज से। और आज के संगीत सितारे हैं एक ऐसे गजब के सुरीले गायक जिनकी आवाज जब गूंजती है ना तो आपके कानों से सीधे आपके दिल में उतर जाती है, आपकी आत्मा में समा जाती है। सुनिए सुनिए बहनों और भाइयों। गंगा और जमुना की तू गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना है पार। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। मौसम रहते प्यार के गीत गाने की दावत देती हुई आवाज गूंजी थी फिल्म 2 बीघा जमीन में। लेकिन उसके बाद आधी सदी से भी ज्यादा तक ये आवाज वक्त की जवानी को संवारती रही है। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ये शौखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे,
तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। जी हाँ, मन्ना डे की है ये सदाबहार आवाज। और हम तो यूं समझेंगे बहनों भाइयों कि इस गीत में मन्ना दा न सिर्फ अपनी ज़ोहरा जबीं की जवानी की बल्कि संगीत के सितारों की महफिल की जवानी की भी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि इस महफिल में कल भी आज की तरह जवा रहता है ना। अच्छा बहनों भाइयों, आज महान गायक मन्ना डे एक इंटरव्यू के जरिए खुद अपने जीवन और संगीत की शबाबों भरी कहानी सुनवाने वाले हैं, सीधी सादी जबान में, भोले भाले शब्दों में। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, आज दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। ओ हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। चलता फिरता जान के एक दिन बिन देखे पहचान के, एक दिन बांध के ले गया पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा। बोले ये क्या कर बैठे घोटाला, हाँ ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का थाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। और दिलवालों ये भी सुनो कि मन्ना डे साहब मेरे यानी आपके रेडियो दोस्त अमीन सायानी के फेवरेट गायकों में से एक रहे हैं और मेरे भाई समान दोस्त भी रहे हैं। कई वर्षों पहले मैंने उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, तब जब फिल्मी दुनिया के कई ऐसे लोग जिंदा थे जो अब सिर्फ हमारी यादों में जिंदा हैं। और बहनों भाइयों, उस इंटरव्यू को मैंने शुरू किया था कुछ इस तरह से। बहनों भाइयों, अगर मैं इन्हें स्वर सम्राट कहूं तो ये इनके गुणों के मुताबिक तो बिल्कुल सही होगा, पर इनकी तबीयत से नहीं मिलेगा, क्योंकि मन्ना दा फिल्मी संगीत के आकाश को छूकर भी हम मामूली धरती वालों के करीब हैं। अपनी कला में अपना एक बड़ा ही अनोखा स्थान कायम करने के बाद भी ये अपने मिलने वालों से बड़े प्यार से मिलते हैं, और इसीलिए तो हम सब इन्हें मन्ना दा कहते हैं, यानी कि मन्ना भाई। हमारी दुनिया में सुर के सागर बहाने वाले मन्ना भाई, हमारे मन को अपनी मधुरता से मस्त बनाने वाले मन्ना दा। ओ हो अमीन साहब, क्या क्या बोला आपने मेरी तारीफ में। या और ज्यादा मत बोलिए, मैं भाग जाऊंगा। नहीं मन्ना दा, आप भागे मत, मैं तो सुनने वालों से जरा बातचीत कर रहा था। अच्छा, पहले तो मैं सबको नमस्ते बोल लूं। हाँ जी, जरूर। नमस्कार भाइयों बहनों। अच्छा मन्ना दा, अब नमस्ते तो हो गई जी। वो आपने डांट भी पिला दी कि साहब ज्यादा मत बोलिए नहीं तो भाग जाऊंगा। तो अब मैं बहुत कम शब्दों में आपसे सवाल करूंगा। करिए। सबसे पहले मन्ना दा ये बताइए कि आज चूंकि हम मन्ना डे को पूरी तरह से समझना जानना चाहते हैं, उनके करीब आना चाहते हैं, मैं तो करीब हूं यानी सुनने वालों को भी साथ ले लूं, तो इसलिए सबसे पहला सवाल ये पूछूंगा कि मन्ना दा, संगीत से आपका नाता और फिर
फिल्मों से आपका नाता कैसे जुड़ा? मेरी पैदाइश तो है कलकत्ते की। जी जी। और पढ़ाई खत्म करने के बाद चचा जी जो थे मेरे, केसी डे, ब्लाइंड सिंगर ऑफ बंगाल। बंगाल में तो उनकी पूजा होती थी। हिंदुस्तान के, बंगाल के बाहर उनको सुरदास करके लोग पुकारते थे। सही बात है। अंधे थे ना। और चचा जी के वो गाने, बाबा मन की आंखें खोल, जाओ जाओ मेरे साथ तेरी गठरी में लगा चोर, हरिचरणन में सफल होता सब। अच्छा। ये सब गाने मैंने कई दफे चचा जी के साथ हिंदुस्तान के कोने कोने में स्टेज पे उनके साथ बैठ के गाया उनके साथ। अच्छा अच्छा। दादा, आगे बढ़ने से पहले एक झलक सुनने केसी डे साहब की आवाज की। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा जाग जरा। आज जरा सा फितना है ये, तू कहता है कितना है ये। आज जरा सा फितना है ये, तू कहता है कितना है ये। 2 दिन में ये बढ़कर होगा मुंह फट और मुंह जोड़। 2 दिन में ये बढ़कर होगा मुंह फट और मुंह जोड़। मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर। वाह वाह सर, क्या आवाज थी उनकी। जी हाँ। और वाकई उनके स्टाइल से आपने काफी कुछ सीखा भी और पाया भी। जी हाँ। पहले तो ये उन्होंने बहुत साफ साफ कह दिया था कि भाई पढ़ाई खत्म करो, फिर अगर गाना बजाना करना है तो फिर बाद में करना। अच्छा, पढ़ाई मतलब बीए वगैरह? बीए किया मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने चचा जी की उनकी ट्रेनिंग में मैंने गाना बजाना शुरू किया और क्लासिकल सीखना शुरू किया। अच्छा। उसके बाद चचा जी बम्बई आ रहे थे और चचा जी के उस्ताद दबीर खान साहब जो कलकत्ते में रहते थे, तो उनके पास मुझे सौंप दिया और चचा जी बम्बई चले आए। अच्छा। तो मैंने 2-3 साल उनके पास सीखा, दबीर खान साहब से जी। 2-3 साल सीखने के बाद चचा जी जब वापस गए कलकत्ता, तो उनके साथ न्यू थिएटर्स में कुछ दिन मैंने काम किया था। अच्छा अच्छा। जी हाँ। उनके असिस्टेंट बन के। अच्छा। मुझे सीखना था ये फिल्मी म्यूजिक क्या चीज है, क्या चीज थी और किस ढंग से उन लोग बनाते थे और किस ढंग से काम करते थे, ये मुझे जानना था। तो चचा जी कुछ दिन तो लेके साथ चले उधर न्यू थिएटर्स, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? इसलिए कि एक एक गाना बनाने में एक एक महीना और फिर रिहर्सल करना, और वहाँ मैंने साइकिल साहब को देखा, पंकज मल्लिक साहब को देखा, कानन बला को देखा, बहुत सारे आर्टिस्टों को मैंने उनसे मिला भी और उनको सुनते भी रहे। लेकिन मुझे लगा जो काम उन लोग कर रहे थे बहुत लॉन्ग ड्रॉन काम कर रहे थे, बहुत धीरे धीरे करते थे। तो मुझे लगा कि भाई ये टाइम वेस्ट हो रहा था, इसलिए मैंने ज्यादा क्लासिकल म्यूजिक पे ध्यान लगाया। हाँ, और दादा क्लासिकल म्यूजिक पर लगाए हुए शुरू के दिनों के उस ध्यान का ही तो नतीजा है कि जब भी आप कोई क्लासिकल स्टाइल का गाना गाते हैं तो वो हिट होता ही होता है। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया,
कोरे बदलती कोरी चुनरिया, जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। भूल गई सब वतन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आसमां मोरी, मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आसमां मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ, जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। तो संगीत के सितारों की महफिल में संगीत के शायकीन फिल्मी दुनिया के दुलारे गायक मन्ना डे का इंटरव्यू सुन रहे हैं। हाँ, तो मन्ना दा, आप कह रहे थे कि कलकत्ते में फिल्मी संगीत की तैयारी की धीमी चाल से कुछ तंग आकर आपने क्लासिकल म्यूजिक पर ध्यान देना शुरू किया। तो फिर आप कब और कैसे बम्बई आए? कुछ दिन बाद चाचा जी न जाने क्यों क्या हो गया, न्यू सीरीज छोड़ के फिर बम्बई आ रहे थे। अच्छा। आने के लिए तय कर लिया। तो मैंने बोला उनसे कि भाई मुझे बम्बई ले चलिए, बम्बई के बहुत सारे उस्तादों का नाम तो मैंने सुना हूँ, मैं उनमें से किसी के पास सीखूंगा। अच्छा अच्छा, यानी बम्बई आप फिल्मी संगीत के लिए नहीं आए, बल्कि क्लासिकल म्यूजिक के लिए? जी हाँ। अच्छा अच्छा। तो चाचा जी के साथ जब आया 1943 में, तब चाचा जी अमन अली खान साहब के पास मुझे दे दिया, अमान अली खान। हाँ, सीखने के लिए। फिर कुछ दिन करने के बाद बर्मन साहब आए कलकत्ते से। ओहो, अच्छा। एस.डी. बर्मन साहब, और काम करना शुरू किया उन्होंने फिल्मिस्तान स्टूडियो में, शशिधर मुखर्जी, मिस्टर एस मुखर्जी। जी हाँ। तो एस मुखर्जी एक दिन मुझे बुलाया, बोला कि ये बर्मन साहब के असिस्टेंट बन के काम करो तुम। अच्छा। जी हाँ। तो बर्मन साहब के असिस्टेंट बने आप? बर्मन साहब के असिस्टेंट बन के मैं कई पिक्चर में काम किया। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो उन दिनों उनके लिए कुछ गाया भी आपने? मैंने गाया वो ऊपर गगन विशाल। ऊपर गगन विशाल। हाँ। अच्छा अच्छा। तो फिर आगे बढ़ने से पहले उस ऊपर गगन विशाल की याद
एक बात हमेशा दिमाग में आती है जी। वो ये कि वो जोश जो आप में इतने साल पहले था अब भी आप में मौजूद है। जब भी आपको देखता हूँ तो मैं आपको भी बड़ा यंग पाता हूँ और अपने आप को भी काफी जवान महसूस करने लगता हूँ आपके साथ साथ। ऐसा है कि मैं बड़ा स्ट्रिक्ट सा आदमी हूँ। अच्छा। खाता होता कम हूँ और फिर पीता नहीं हूँ। रात्रि जागरण नहीं है। रियाज करता हूँ। रियाज करते हैं? जी हाँ। और वर्जिश भी करते हैं? कुछ भागना दौड़ना कसरत? एक जमाना था जब कॉलेज में तो मैं बहुत ज्यादा फुटबॉल और क्रिकेट खेला करता था। अभी भी हर स्पोर्ट्स में मैं बहुत दिलचस्पी लेता हूँ। अच्छा जी। अभी खेलने में या देखने में? अभी तो देखने में। अच्छा, हम ऊपर गगन विशाल की बात कर रहे थे। बर्मन दादा के साथ अब असिस्टेंट भी हो गए और गाना भी शुरू किया। जी हाँ। उसके बाद कैसे आगे बढ़े? उसके बाद मैं उन दिनों में एक और म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनका नाम था अनिल विश्वास। उनके बहुत सारे गाने मैंने गाए और उनको असिस्ट भी किया मैंने। बिन सुना दी पतझड़ जैसा जीवन मेरा, बिन सुना दी मन बिन तन जो जल बिन नदियाँ, मन बिन तन जू औरों की तो रैन अंधेरी, औरों की तो रैन अंधेरी, पर है मेरा दिन भी अंधेरा भी बिन सुना। देखिए अनिल दा वो भी बंगाली थे। मदन साहब से पहले, मदन मोहन से पहले। जी, मदन मोहन से पहले इतनी गजलें बनी थी। अनिल दा ने जो गजलें बनाए थे फिल्मों के लिए, आज तक वो गजलें पॉपुलर हैं। जी हाँ, बिल्कुल। क्या आप उस जमाने की किसी गजल को अभी सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे? अनिल दा के लिए मैंने गाया था वो गाना, मजरू साहब ने लिखा था वो, तेरा हाथ हाथ में आ गया के चिराग राह में जल गए, मुझे सहल हो गई मंजिले के हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया। आज तक जिसे सुन सका हम आज तक, वही राज जैसे के सुन लिया, वही राज जैसे के सुन लिया, वही गीत जो मेरे दिल में थे, वही गीत जो मेरे दिल में थे, वो लबों पे आके मचल गए, मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया के चिराग राह में जल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया। अनिल दा तो बहुत जिंदा दिल आदमी है। अच्छा। एक गाना हुआ था वो शेखर जी प्रोड्यूस कर रहे थे वो पिक्चर। अच्छा। हमदर्द। हमदर्द। जी हाँ, उसमें कई गाने हम लोग गाए थे। मैं, लता जी गाई थी। तो एक गाना था 4 ऋतुओं पर। 10 दिन से हम लोग रिहर्सल कर रहे थे। अच्छा। 10 दिन से। और पन्नालाल घोष जो अनिल दा की बहन के हस्बैंड थे। ओहो, यानी मशहूर बांसुरी वादक पन्नालाल घोष। अनिल दा की बहन भी बहुत मशहूर गाने वाली थी, पारुल घोष। अच्छा। जी हाँ। ओहो, ये तो पता ही नहीं था मुझे। तो गाना जब बना, बहुत मुश्किल था गाना। 6-7 घंटे में हम लोग रिकॉर्ड कर डाले। ओह, जी हाँ। उसके बाद जो
गाना जब सुनाया गया और आनंदा को अच्छा लगा तो ऐसा नाचा आनंदा, ऐसा नाचा, अच्छा? देखने लायक था। हाँ, आनंदा बहुत वर्सेटाइल, वो नाच भी सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से नाच सकती है। दादा उस दृश्य को, उस मंजर को दोबारा हमारे स्टूडियो में रिक्रिएट अगर करना हो तो हमदर्द का वो गाना बजाना पड़ेगा रिकॉर्ड से। जी हाँ, बहुत सही। ऋतु आए ऋतु जाए सखीरी, मन के मीत न आए। ऋतु आए ऋतु जाए सखीरी, मन के मीत न आए। ऋतु आए जेठ महीना दिया घबराए, पल पल सूरज आग लगाए। जेठ महीना जेठ महीना दिया घबराए, पल पल सूरज आग लगाए। दूजे बिरहा गन जलाए, करूं मैं कौन उपाय, करूं मैं कौन उपाय। ऋतु आए ऋतु जाए सखीरी, मन के मीत न आए। ऋतु आए। दोस्तों, शास्त्रीय रागों से निखरे हुए ऐसे बहुत सारे गीत गाए थे मन्ना दे ने, जिनमें से एक और बड़ा ही मशहूर गीत था फिल्म देख कबीरा रोया में। संगीत मदन मोहन का था, याद है ना आपको? के द्वारे पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। कौन आया जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने। सूरतिया कुछ ऐसी, आँख न जाने दिल पहचाने। सूरतिया कुछ ऐसी, याद करूं तो याद न आए। मूर्तिया ये कैसी, पागल मनवा सोच में डूबा। सपनों का संसार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। कौन आया एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई। एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई। दूजे पल फिर ध्यान ये आए, हो न कहीं परछाई। जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे
पायल की झनकार लिए कौन आया। तो राजस्थान के रहने वाले थे और खेमचंद जी कलकत्ते में न्यू थिएटर्स में भी म्यूजिक डायरेक्टर रहे। अच्छा। बाद में खेमचंद जी जब बम्बई चले आए, उनके असिस्टेंट बनके मैंने बहुत सारे पिक्चर में काम किया और गुरुजी मुझे अपना बेटा जैसा मानते थे और चाहते भी थे। अच्छा, उस जमाने में, अब एक मॉडर्न चीज में मैं पूछ लूं, फिर उसी जमाने में वापस आ जाता हूँ। वो ये कि देखिए, इतने अरसे से आप गा रहे हैं, आपने कई दौर देखे हैं, कल और आज के संगीत में फर्क भी जरूर महसूस किया है। अब आप कहते हैं कि उस जमाने में बड़ी देर लगाकर गाने बनते थे, 5-5 तरह बनती थी, मेहनत ज्यादा होती थी। और आजकल तो समय किसी के पास है ही नहीं, बहुत जल्दी एक के बाद एक फैक्ट्री की तरह तर्जें बनती हैं। ये फैक्ट्री की तरह तर्जें बनती है, इसलिए यह हाल है कि आजकल गाने न जाने क्यों क्या हो गया, गाने में सुर नहीं लगता, गाने में बहुत कुछ मेरे ख्याल से लगता है कि कमी है। ये क्यों है, इसकी वजह क्या है? जहां तक मैं समझता हूँ ये है कि पीटे हुए सिचुएशंस होते हैं। अच्छा। और फिर म्यूजिक डायरेक्टर करें तो क्या करें कि एक सिचुएशन पे कितने सारे गाने बनाएंगे। और फिर सिचुएशंस भी ऐसे होते हैं जिसमें हीरो गाते हैं, हीरोइन गाती हैं, वो विलेन गाते हैं, वो पुलिस ऑफिसर आए वो भी गाते हैं और सबको ही गाते हैं। ये खिचड़ी, यानी इसमें आप कोई कुछ अच्छी चीज कैसे दे सकते हैं? और एक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो एक्शन के बीच में गानों की सिचुएशन निकालना भी मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, इन लोग आजकल ऐसे गाने को बोलते हैं आइटम। एक आइटम पेश कर रहे हैं, गाना नहीं, आइटम। अच्छा, खैर मन्ना, उस आइटम को छोड़िए और चलिए फिर एक बार पुराने दौर में, यानी सुनहरे दौर में, और बताइए कुछ दादा बर्मन यानी एस.डी. बर्मन के बारे में। क्या बताएं आपको? देखिए, बर्मन साहब कि मैं असिस्टेंट बन के बहुत दिन काम किया था। बर्मन साहब एक गाना बनाने के बाद, कौन सा भी गाना बनाने के बाद, 1 हफ्ता उस गाने पे काम करते थे। अच्छा। जी हाँ, वो तोड़ते थे, फिर बनाते थे, फिर तोड़ते थे और फिर सुनाते रहते थे, देख ये कैसा हुआ, ये कैसा है। तो हम लोग कभी कभी बोलते ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, ये बहुत अच्छा तो होने वाला है। अच्छा। और फिर वो घिस के वो न जाने कैसे बनाते थे बर्मन साहब, कब सोचते थे। सुबह जाकर हम सुनते थे, जब कुछ शक्ल ही और नजर आता था। और फिर जब वो फिनिश्ड चीज, यानी तैयार चीज जब रिकॉर्ड होके बाहर आता था, क्या बताएं आपको, बर्मन साहब की चीज मैं कभी भूल ही नहीं सकता। मेरा सब कुछ मेरे गीत रे, गीत बिना कौन मेरा मीत रे, मीत संग छोड़े तो छोड़ दे, मैं न तोड़ूं प्रीत की रीत रे, मेरा सब कुछ मेरे गीत रे, गीत बिना कौन मेरा मीत रे। जोत दिए में टिमटिमाए तो क्या, मौत सुरों को भी आ जाए तो क्या, जोत दिए में टिमटिमाए तो क्या, मौत सुरों को भी आ जाए तो क्या, फिर भी अमर है संगीत रे, गीत बिना कौन मेरा मीत रे, मेरा सब कुछ मेरे गीत रे, गीत बिना
दो दिन जुदाई हुई मेल हुआ, जीवन हुआ कि कोई खेल हुआ। दो दिन जुदाई हुई मेल हुआ, जीवन हुआ कि कोई खेल हुआ। कोई हारा कोई गया जीत दे, गीत बिना कौन मेरा मीत रे, मेरा सब कुछ मेरे गीत रे, गीत बिना कौन मेरा मीत रे। अच्छा बानर भाइयों, अब आप मन्ना डे साहब से सुनने वाले हैं स्वर सम्राज्ञिनी लता मंगेशकर के बारे में। मन्ना दा, ये बताइए कि आप लता जी से सबसे पहले मिले कैसे और कब और कहाँ? मैं अनिल विश्वास जी के लिए कोई गीत गा रहा था। इतने में देखा कि एक बहुत ही सीधी सादी दुबली पतली सांवली सी लड़की अंदर आई और चुपचाप एक कोने में बैठ गई। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब जाने लगा तो अनिल दा ने कहा, मन्ना ये लता है, ठहरो जरा, इसका गीत सुन कर जाओ। मैं बैठ गया और बस बैठा ही रहा। मुझे जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या आवाज और गाने का क्या अंदाज, बहुत ही अट्रैक्टिव लगा मुझे उनका गाना। उसी दिन से मैं लता दी का एक जबरदस्त फैन बन गया। अच्छा। उसके बाद लता दी के कुछ रिकॉर्ड्स मैंने कलकत्ते में अपने चाचा जी केसी दे साहब को सुनाए। मैंने उनसे पूछा कैसी लगी ये आवाज, तो उन्होंने कहा, मनाए मेয়েটিকে এর गलाय तो सरस्वती নিজে বসে রয়েছে। जरा हिंदुस्तानी में भी समझाइए। हाँ, उन्होंने कहा, कौन है ये लड़की, इनके कंठ में खुद सरस्वती बसी हुई है। सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, दिल यहाँ।
बन उड़ जाऊं मैं, दुल्हन जैसा आसमां धरती पर ले आऊं मैं। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। फिल्म चोरी चोरी में आप तो जानते ही बानो भाइयों कि संगीत शंकर जयकिशन का था। वैसे लता मंगेशकर के साथ मन्ना डे के कई लाजवाब ड्यूएट्स हैं। एक और बड़ा ही खूबसूरत ड्यूएट अभी सुन लीजिए दोस्तों। फिल्म का नाम था ज्योति और संगीतकार थे S.D. बर्मन। सोच के ये गगन झूमे, अभी चांद निकल आएगा, दिल में चमकेंगे तारे। सोच के ये गगन झूमे। चांद जब निकल आएगा, देखेगा ना कोई गगन को, चांद को ही देखेंगे सारे। चांद जब निकल आएगा। फूल जो खिले ना तो कैसे, फूल जो खिले ना तो कैसे, बाहों में आए बहार। दीप ना जले तो सवरिया, कैसे मिटे अंधकार। रात देखो कितनी है काली, अभी चांद निकल आएगा, झिलमिल चमकेंगे तारे। सोच के ये गगन झूमे। चांदनी से भी तुम हंसी हो, चांदनी से भी तुम हंसी हो। नजदीक आओ जरा, चांद के निकलने तलक तो तुम जगमगाओ जरा। रात देखो कितनी है काली, अभी चांद निकल आएगा, झिलमिल चमकेंगे तारे। सोच के ये गगन झूमे। बहुगुणी गायक मन्ना डे के बारे में एक खास बात ये भी कही जा सकती है कि हीरोज के अलावा भी कुछ कैरेक्टर एक्टरों के लिए भी इन्होंने ऐसे ऐसे लाजवाब गीत गाए हैं कि वो गीत भी हिट हो गए और उन फिल्मों की वो सिचुएशंस भी हिट हो गई।
याद है आपको फिल्म जंजीर का वो शेर खान पठान यानी प्राण, जिसने पुलिस इंस्पेक्टर अमिताभ बच्चन से पहले दुश्मनी कर ली और फिर दोस्ती, और साहब दोस्ती भी कैसी। गर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग ऐ बंदे मेरे, मैं ये मांगू महफिलों के दौर यूं चलते रहे, हम पे आला हम निवाला हम सफर हम राज हों, ता कयामत जो चिरागों की तरह जलते रहे। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, अरे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। दिल छेड़ो जहां में, साद दिल छेड़ो जहां में, प्यार की गूंजे सदा, साद दिल छेड़ो जहां में, प्यार की गूंजे सदा, दिल दिलों में प्यार है उनके बहारे हूँ फिदा। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। अरे जान भी जाए अगर, जाए अगर यारी में यारो गम नहीं, जान भी जाए अगर यारी में यारो गम नहीं, अपने होते यार हो गमगीन मतलब हम नहीं। हम जहां हैं उस जगह, हम जहां हैं उस जगह झूमेगी नाचेगी खुशी, यारी है, अरे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। गुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है, गुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है, चश्म बद का शिकार यार नजर आता है, छुपाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू। कहे तो आसमां चांद तारे ले आऊं, हंसी जवान और दिलकश नजारे ले आऊं, ओए ओए कुर्बान तेरा ममनून हूँ, तेरा ममनून हूँ, तूने निभाया याराना, तेरी हंसी है आज सबसे
बड़ा नजराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना। यार के हंसते ही, यार के हंसते ही महफिल पे जवानी आ गई, आ गई। यारी है, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। दोस्तों, आपको याद है सन 1973 में फिल्म जंजीर का ये गीत मेरे हिट परेड प्रोग्राम यानी गीतमाला में साल भर का टॉप हिट गीत नंबर 1 बना था। और साहब, प्राण ही के लिए फिल्म उपकार में क्या दर्द भरा तड़पा देने वाला गीत था, मन्ना डे का गाया हुआ, जरा सुनिए तो। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये तो आप जानते ही है ना कि फिल्म उपकार के भी जंजीर की तरह संगीतकार थे कल्याण जी, आनंद जी। होगा मसीहा, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में तेरे, सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। लेकिन बहनों भाइयों, हम जो वादा करते हैं वो जरूर निभाते हैं। जी हाँ, वादा क्या है ये अभी बताता हूँ, मगर पहले ये जान लीजिए कि फिल्म उपकार के इस गीत के साथ ही मन्ना डे के जीवन और संगीत की कहानी अभी आधी ही खत्म हुई है कि संगीत के सितारों की महफिल का आज का समय हो गया खत्म। अभी इस सुरीली कहानी में कई और मोड़, कई और बातें, कई और गीत बाकी हैं। और वादा यह है बहनों भाइयों कि वो सब आप सुनेंगे हमारे अगले प्रोग्राम में। तो बस आज का कोटा खत्म। अब मन्ना डे की बोलती और गाती आवाज सुनिएगा अमीन सायानी के साथ संगीत के सितारों की महफिल के अगले प्रोग्राम में। बाय।